सुरक्षा बल तैनात है, दूसरी तरफ यहाँ पर अलग अलग तरीके से लोग समर्थन देने के लिए आ रहे हैं। इन्होंने तो अपने गले में तख्ती को ही लटका लिया है और क्या लिखा हुआ है कि संघर्षरत महिला कुश्ती खिलाड़ियों का समर्थन करो, जन हस्तक्षेप। उम्र कितनी है आपकी, नाम क्या है और कहाँ से आप आए हैं? जल्दी से बताइए। मेरा नाम कमल सिंह है। मेरी उम्र 75 साल है। मैं नोएडा से आया हूँ। नोएडा से आप आए, यानी कि उत्तर प्रदेश से आप आए। हाँ, उत्तर प्रदेश। काली पट्टी भी बांधी हुई है, ये गले में भी लटकाया हुआ है। क्या कहना चाहते हैं पहली चीज इन महिला पहलवानों को लेकर? जल्दी से बताइए। देखिए, ये बहुत ही आश्चर्यजनक और दुखद है कि इतने लंबे, एक सिंपल सी बात है कि उन्होंने एक आरोप लगाया है, FIR दर्ज हुई है बड़ी मुश्किल से, तो पॉस्को एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब ये महिलाओं के सवाल पर भी राजनीति से अलग हट करके सवाल है, महिलाओं के सवाल पे भी ये रुख जो सरकार का है, ये बड़ा ही अफसोसजनक है। आपको क्या लगता है कि जैसे कहा जा रहा है कि इसमें राजनीति लिप्त है, उसको कैसे आप एलिब्रेट करना चाहते हैं? क्या क्लैरिफिकेशन उस पर देना चाहते हैं? मुझे तो इसमें राजनीति समझ में नहीं आती। एक तो सिंपल सवाल है कि महिलाएं जिन्होंने आरोप लगाया है वो किसी पार्टी की नहीं है, और उन्होंने अपना यौन शोषण का जो आरोप लगाया है, और एक आध महिला, एक ने नहीं कईयों ने लगाया है, तो इसका राजनीति से क्या संबंध है? कोई राजनीति, केवल बीजेपी की सरकार और मोदी सरकार का एक रुख है कि उनके खिलाफ कुछ भी करो, वो एक्शन नहीं लेते। मतलब आप इसे एक इंडिविजुअल नेता की लड़ाई नहीं मान रहे, सरकार को कह रहे हैं सीधे सीधे। ये आश्चर्यजनक सरकार है। आप लखीमपुर में भी देखिए कितना बड़ा कांड हुआ और मिनिस्टर की गिरफ्तारी नहीं हुई, कितना मुश्किल हुआ। ये सरकार अपने ऊपर किसी भी आरोप को सहन नहीं कर सकती। मैं फरीदाबाद से आया हूँ और हरियाणा सेवक दल का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। उसके बावजूद मैं देखता हूँ, मैंने ये पता था मोदी झूठा तो है, पर मुझे ये आज पता लग गया 20 दिन से कि ये कमजोर भी है। अच्छा। कमजोर इसलिए है कि अपनी पार्टी का आदमी कुछ भी कर दे। आप एक सरकार का विरोध कर रहे हैं, इंडिविजुअल नेता से लड़ाई है आपकी या पीएम मोदी से? का आदमी हूँ, RSS का। आप RSS का आदमी हूँ मैं। ये झूठे हैं। सेवक संघ के छोड़ दिया मैंने, ये सब झूठ बोलने लगे। अच्छा, हाँ, ड्यूटी शिक्षित रहा हूँ मैं। इससे पहले कब तक आपका जारी था वहाँ पर सेवा? मैं जब से इन्होंने किसान आंदोलन में दोहरी चाल चली ना, इसने कहीं 15 लाख खाते में भेज दूंगा, मैं चलो छोटो झूठा है। इन्हें कहीं 2 करोड़ नौकरी दूंगा, मैं चलो छोटो झूठा है। किसान की आय दुगनी कर दूंगा, और 12 महीने 13 महीने बिठाया तो ये भांग की गोली खा के सो जाता है। इसको पता ही नहीं है दुनियादारी में क्या है। ये 56 इंच का सीना बताया था, मैं कह रहा हूँ 36 का भी नहीं है। अब आप ये बताइए, आपकी लड़ाई ब्रजभूषण सिंह से है पीएम मोदी से है? आप तो यही डिसाइड नहीं कर पा रहे कि लड़ाई कर रहा हूँ मैं। ब्रजभूषण का बाप तो मोदी है, जो 1 मिनट में चाहे उसको हटा दे और हमारी बेटियों की बात मान ले, इंक्वायरी कराए। हमें कोई किसी से दुश्मनाई नहीं है। और जब मोदी कहा गया था, जब हमारी बेटी को घर पे बुला के ये कहा था तो मेरी बेटी है, अरे तेरी बेटी आज धरने पे बैठी है, तू नींद की गोली सो रहा है। इनको पता ही नहीं है, अमित शाह है वो पता नहीं, ये ब्रजभूषण तो महाभ्रष्ट आदमी है। अनुराग ठाकुर ने कहा है FIR दर्ज हो गई है, चीजें चल रही है, जांच भी चल रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने दबाव डाला, FIR दर्ज जब हुई है। आप बताइए, काले कपड़े पहन करके आई हैं और देखिए आज काले दिन के तौर पर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है, कैसे उसको आप देखती हैं? जल्दी से बताएं। मैं इसको देख रही हूँ, काले कपड़े इसलिए पहन के आई हूँ क्योंकि विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और क्या नाम, बेटी के लिए, हम इंसाफ के लिए यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लड़ते रहेंगे। इसलिए काली पट्टी और पूरे ब्लैक कपड़े पहन के मैं यहाँ पर आई हूँ विरोध प्रदर्शन करने, उनको सपोर्ट करने के लिए, अपने पहलवानों को। रोज की भीड़ बढ़ रही है, बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए हम जमीन आसमान एक कर देंगे। पार्टी से आप हैं या फिर एक नागरिक के तौर पर? एक नागरिक के तौर पर हूँ मैं, किसी पार्टी से नहीं हूँ। अच्छा, किसी भी पार्टी से नहीं है। ये कहा जा रहा है कि भाई ये या तो जातिवाद की लड़ाई है या एक बड़ा एजेंडा इसके पीछे है।
इस प्रदर्शन के पीछे एक बड़ा खेल रचा जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो बीजेपी का नेता ने ऐसा करा है ना। किसी कोई और पार्टी का अगर करता, कब से सबसे पहले गिरफ्तारी होती, FIR होती, उसके घर पे बिल्डोजर भी चल जाता। ये इनका एजेंडा है, ये झूठ बातें फैलाते हैं और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो रही, लड़की को इंसाफ नहीं मिल रहा। ब्रजभूषण सिंह के समर्थक ये कह रहे हैं कि हम भी तैयार हैं जंतर मंतर आने के लिए, और हम भी अब उन्हें दिखाएंगे कि जिस तरीके से आप कहीं ना कहीं उसके पीछे राजनीति खेल रहे हैं, कैसे हम उसको एक्सपोज। आ जाए ना, पता चल जाएगा। बहुत जंतर मंतर बहुत खाली पड़ा है, देख लेंगे किसमें कितना दम है। आ तो जाए, आ जाए ना यहाँ पर। ये रहा कितना खड़ा है, आधे पे वो कर ले, हम इधर पे कर रहे हैं, पता लग जाएगा। कि भाई कहीं ना कहीं ये सारी चीजें इसलिए चल रही हैं कि आंदोलन को कैसे भी बड़ा करना है। आंदोलन जीवी घुस चुके हैं इस पूरे प्रदर्शन। तो उनसे ये पूछा जाए ना, ये सवाल अगर ज्यादा मोदी जी से होए और मीडिया करे तो वो ज्यादा बेहतर है। क्यों होया, इसकी वजह क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है प्रदर्शन, क्यों आपकी पार्टी के खिलाफ हो रहा है? कुछ इसमें सच्चाई है, और बेटी के साथ में ऐसा हुआ यौन शोषण तभी तो हो रहा है। पीएम मोदी ने उनके साथ बैठ करके मुलाकात भी की है, जब वो जीत करके आए उनका मनोबल भी बढ़ाया है। तो सरकार के एक अच्छे नजरिए को आप लोग क्यों नहीं देखते? अच्छा नजरिया जब होता है जब बेटी का हालचाल पूछने यहाँ आते। उन्होंने तो वहाँ चाय पे बुलाया, उन्होंने चाय पिलाई और वहीं वो रुक गई। अच्छा समर्थन स्मृति ईरानी का यहाँ आती, यहाँ बात करती, भाजपा नेत्रियां आती, यहाँ आती। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? आप भी काले कपड़े पहन करके आए हैं, आज के इस दिन को कैसे देखते हैं? आज के दिन को हम इस तरह से देखते हैं, अगर इनको न्याय मिल जाता तो हम काले कपड़े पहनते क्यों? ये इन्हीं की वजह से काले कपड़े पहने हैं, क्योंकि महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा, इन पहलवानों को न्याय नहीं मिल रहा। ब्रजभूषण को जल्द से जल्द जेल होना चाहिए और उस पर कार्रवाई होना चाहिए और उसको इस्तीफा देना चाहिए। कि मैं जैसे आपसे बातचीत कर रही हूँ, जी। परसों मेरी मुलाकात ब्रजभूषण सिंह के समर्थकों से भी हुई है। जी। उनसे भी मैंने बातचीत की है जी। और लगभग 15 मिनट हुई है। जी। तो उनसे जो मैंने सवाल पूछे गए, यही पूछे कि आपको क्यों लगता है कि उसमें राजनीति लिप्त है, तो उन्होंने जवाब भी दिया है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा है, राकेश टिकैत है, इन लोगों का क्या आने का औचित्य बनता है, क्यों यहाँ पर आए हैं? जब ये प्रदर्शन महिला पहलवानों का है तो क्यों इसमें ना कहा जाए कि ये राजनीति लिप्त है? अच्छा, उनके लगातार आ रहे हैं। मेरी बात सुनो, और भी बड़े चेहरे विपक्ष मेरी बात सुनो, बीजेपी के हिसाब से चलें। वो तो चाहती है कि हम बीजेपी के हिसाब से चलें। यहाँ के हिंदुस्तान का हर नागरिक सबके दिलों में मोहब्बत है। अगर इनके साथ गलत होगा, देश की ये बेटियां अगर इनके साथ गलत होगा तो वो नहीं आएंगे, फिर बीजेपी वाले तो नहीं आएंगे, बाकी तो सब आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इन बेटियों के साथ गलत हो रहा है, इनके साथ अन्याय हो रहा है। बड़ी खबर निकल करके आई है कि जो भी पीड़िता है उन्होंने अपने बयान को दर्ज करवा दिया है। तो आगे थोड़ा तो विश्वास रखें कि बयान भी दर्ज हो गया है, आगे कार्रवाई भी चलेगी। गलत चाहे ब्रजभूषण सिंह हो, गलत चाहे ये महिला पहलवान हो, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तो दोनों तरफ से बातें क्यों नहीं बढ़ रही हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, थोड़ा बहुत भी दोनों पक्षों को विश्वास। बिल्कुल, मैं आपको बताता रहा हूँ, पक्षों का हिसाब तो जब रखा जाता, दोनों की बात जब रखी जाती, जब अनुराग ठाकुर जी ने यहाँ पे आके जो बात करी थी, उसके बाद प्रदर्शन खत्म हुआ था। ये प्रदर्शन जो दोबारा बैठा है, इसी वजह से तो बैठा है कि बीजेपी वालों पे बिल्कुल भरोसा है ही नहीं। अगर वो सही होते तो ये प्रदर्शन दोबारा कहाँ बैठता बताओ? ये देखो ना, अनुराग लड़ाई बीजेपी पर तक पहुंच गई है। मैं बता रहा हूँ, बीजेपी के तो सांसद हैं, वो बीजेपी के सांसद हैं, और उन्होंने कहा था कि अगर मोदी जी कहें, अमित शाह जी कहें तो मैं अभी इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने ये कहा था कि बीजेपी के मोदी जी का है और अमित शाह जी का है तो मैं अभी इस्तीफा दे दूंगा। जब वो इस बात की उनका जिक्र करेंगे तो हम भी फिर उनका जिक्र करेंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर वो अपने बयानों में कह रहे हैं कि अगर वो इस्तीफा मांगेंगे तो मैं तुरंत दे दूंगा। बिल्कुल। तो आप भी बीजेपी के सांसद हैं, बीजेपी के सांसद हैं। सरकार के जब सरकार से जो सवाल करेंगे, हम किससे सवाल करेंगे? आगे कितने दिन ये प्रदर्शन बढ़ने वाला है, ये बताइए, क्या लग रहा है? कब आप उठेंगे यहाँ? मैं आपको बता रहा हूँ, कितने दिन की छोड़ो, कितने दिन भी चल सकता है। अगर महिलाओं को, इन बेटियों को न्याय मिल जाएगा, उसी दिन प्रदर्शन ये खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आपने स्मृति ईरानी को सुना था, जिस टाइम सिलेंडर लेके वो नाच रही थी, प्रदर्शन कर रही थी, जब 350-400 रुपए का सिलेंडर था, और आज सिलेंडर की 1150 रुपए की कीमत हो चुकी है। हर तरह से जो है ना, बीजेपी जो है ना, ये जब भी हिंदू मुस्लिम और इसकी बेटी उसकी बेटी ये बात करती है, और ये बात विकास पे बात नहीं करती, महंगाई पे बात नहीं करती, किसी तरह की बात नहीं करती। और मैं सिर्फ यही कहूंगा कि ब्रजभूषण को
ब्रजभूषण को जेल होना चाहिए और जल्द से जल्द उसको इस्तीफा देना चाहिए, जल्द से जल्द देना चाहिए। 2 बार प्रदर्शन हुआ। जी। पहली बार में विपक्षी दलों को नहीं बुलाया गया। जी। मेरा सवाल था कि दूसरी बार में क्यों बुलाया गया? बुलाया किसी ने किसी को सवाल नहीं गया। इसीलिए नहीं बुलाया पहले किसी तो ने किसी नहीं को नहीं। हुआ। मैं बता रहा हूँ, बुलाया किसी ने किसी को नहीं है। जब बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है तो पब्लिक जनता खुद आ रही है, क्योंकि देश की बेटियां हैं, देश की ये बेटियां हैं, पूरे देश को पूरे देश को इन बेटियों ने ताज पहनाया है। पार्टी से जुड़े मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ, अगर ब्रजभूषण बीजेपी के सांसद नहीं होते तो अब तक इनको इस्तीफा देना पड़ता, अब तक ये जेल के पीछे होते। चलिए, बहुत सारे सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं और काले कपड़े पहनकर लगातार विरोध किया जा रहा है। मैं ऐसे ही लगातार आपको दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।